सशङ्खचक्रं सगिरीतकुण्डलं सवीतवस्त्रं सरसीहुरक्षणं संहारवक्ष्यं स्थलकौस्तुभाश्रियं नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजम्। जय जगन्नाथ। नमस्कार मित्रों, ज्योतिषीय श्रद्धांजलि दास का अभिवादन स्वीकार कीजिए। मेरे इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज एक टिप है, ओनली आवर ड्यूटी कैन चेंज आवर डेस्टिनी, अर्थात हमारा कर्तव्य ही हमारा भाग्य को परिवर्तन कर सकता है। चलिए मित्रों, मैं पिछली वीडियो में बताई थी कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आगे के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज वही समय उपस्थित है। आप और हमारे बीच में एक विचारणीय विषय है कि ज्योतिष के रहस्य में वैज्ञानिक तत्व। शुरू करते हैं। क्या है वैज्ञानिक तत्व इस ज्योतिष के रहस्य में? विज्ञान का तात्पर्य भौतिक गुणों से परिपूर्ण आर्ग्यूमेंट एंड एनालिसिस, अर्थात तर्क और विश्लेषण से है। इन्हीं आयामों के आधार से विज्ञान की वैज्ञानिकता और वैधानिकता स्थापित होती है। ज्योतिष के रहस्य का मौलिक बिंदु कालचक्र से है। कालचक्र का तात्पर्य समय के चलायमान प्रक्रिया से है। प्रत्येक दिवस सूर्योदय तथा सूर्यास्त जैसी खगोलीय घटना समय के चलायमान परिस्थिति को रेखांकित करता है। सूर्य को ज्योतिष में केंद्र कहा गया है। ज्योतिष में वैज्ञानिक तत्वों का परीक्षण, विश्लेषण तथा संश्लेषण ही ज्योतिष के रहस्य को उजागर करता है। प्राकृतिक विज्ञान में मुख्यतः 5 आयामों के आधार स्तंभ को निरूपित किया गया है। क्या है वो 5 आयाम? प्रथम है गति का आयाम, द्वितीय है घर्षण का आयाम, तृतीय है प्रकाश का आयाम, चतुर्थ है गुरुत्वाकर्षण का आयाम, पंचम है घनत्व का आयाम। चलिए मित्रों, इसके ऊपर थोड़ा विश्लेषण से बात करें। प्राकृतिक विज्ञान के 5 आयामों का स्वरूप ज्योतिष के रहस्य में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। प्रथम, गति का आयाम को तार्किक विश्लेषण के आधार पर ज्योतिष के रहस्य में वायु का रूप दिया गया है और वायु तत्व का स्वामी शनि ग्रह से है। द्वितीय, घर्षण का आयाम। घर्षण का आयाम को तार्किक विश्लेषण के आधार पर ज्योतिष के रहस्य में अग्नि का रूप दिया गया है। अग्नि तत्व का स्वामी मंगल ग्रह से है। तृतीय, प्रकाश के आयाम। प्रकाश के आयाम को तार्किक विश्लेषण के आधार पर ज्योतिष के रहस्य में अंतरिक्ष किरणों का रूप दिया गया है। अंतरिक्ष का स्वामी सूर्य ग्रह से है। चतुर्थ, गुरुत्वाकर्षण का आयाम को तार्किक विश्लेषण के आधार पर ज्योतिष के रहस्य में भूमि के रूप में दिया गया है, अर्थात पृथ्वी तथा पृथ्वी के अंतः संरचना में गुरुत्वीय बल होता है। इसलिए पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल का स्वामी बृहस्पति ग्रह से है। पंचम, घनत्व का आयाम। घनत्व का आयाम को तार्किक विश्लेषण के आधार पर ज्योतिष के रहस्य में जल के रूप दिया गया है। जल तत्व का स्वामी शुक्र ग्रह से है। विज्ञान में जल के घनत्व को मानक बिंदु
तय किया गया है। वहीं ज्योतिष में जल के स्वामी शुक्र को ही समृद्धि का द्योतक माना जाता है। पृथ्वी पर 70% जल का होना मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा का 70% होती है, अर्थात जल ही जीवन है। वहीं पृथ्वी पर जैविकीय सृजन जल से प्रारंभ होता है। ज्योतिष के अनुसार दैवीय शक्ति भगवान श्री विष्णु जी का प्रथम अवतार मत्स्य अवतार है। मानव जीवन का आधार पृथ्वी है, आप सभी जानते हैं। और पृथ्वी का स्वरूप एवं स्वभाव में मुख्यतः 5 वैज्ञानिक तत्व परिलक्षित होता है। प्रथमतः पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री दैनिक गति देशांतरीय परिप्रेक्ष्य में करती है, जबकि पृथ्वी 360 डिग्री काल्पनिक वृत्त पर सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी की गति से रात्रि और दिवस, चांद्र तिथि तथा एक सौर वर्ष का ज्योतिषीय घटनाएं घटित होती है। पृथ्वी की गति की प्रक्रिया अनवरत चलायमान है। द्वितीय, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पूर्वी और उत्तरी देशांतर पर झुकी हुई है। पृथ्वी का झुकाव तथा पृथ्वी की गति से ऋतुचक्र, जलवायु की परिस्थितियां उत्पन्न होती है तथा बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शीत आदि ऋतुएं के साथ साथ उत्तरायण और दक्षिणायन जैसे ज्योतिषीय परिघटनाएं पृथ्वी पर विद्यमान होती है। तृतीयतः पृथ्वी के आंतरिक संरचना लौह क्रोड़ में लौह धातु के तत्व विद्यमान होने से पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल जैसे भौतिक कारक उत्पन्न हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी के ऊपर पर्यावरण मंडल की उपस्थिति परिलक्षित होता है। पर्यावरण मंडल से क्या तात्पर्य है? मनुष्य, वृक्षलता, जीव जंतु, जल, भूमि, वायु, अग्नि आदि तत्व पृथ्वी के ऊपर उपस्थित है। पृथ्वी के संरचना उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होने से पृथ्वी में एक चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल की तरंगे विद्यमान हो जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल मुख्यतः बृहस्पति ग्रह की पर्यायवाची है। गुरुत्वाकर्षण बल का संबंध बृहस्पति ग्रह के गुण और धर्म से ही है। फोर्थ मतलब चतुर्थ, पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत सौर किरणें हैं, जिससे कि जो वृक्षलता है और जो जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निष्पादन होती है। संश्लेषण का तात्पर्य वृक्षों के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्षरण हो जाती है। पर्यावरण अस्तित्व के लिए प्रकाश संश्लेषण चक्र की क्रिया आवश्यक है। सूर्य ज्योतिष के रहस्य की आत्मा है। सूर्य के 7 किरणों को ही 7 ग्रहों की संज्ञा दी जाती है। ऑक्सीजन, यहाँ पे गौर कीजिए, जो ऑक्सीजन है वो शुक्र ग्रह के रिलेटेड है। कार्बन डाइऑक्साइड राहु ग्रह है।
वृक्षों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बुध ग्रह के द्वारा होती है। प्रकाश संश्लेषण में तापमान का मूल्य मंगल ग्रह से है। वायुमंडल में दबाव की स्थिति, जो दबाव होती है वायुमंडल में, उस स्थिति शनि ग्रह से है। वायुमंडल की गति केतु ग्रह से है तथा ये जो स्वच्छ पर्यावरण है हमारा, ये बृहस्पति ग्रह के रिलेटेड है। पंचमतः पृथ्वी के ऊपर विविध प्रकार के रासायनिक मंडल है, जैसे जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल जैसे परिक्षेत्र। जलमंडल का स्वामी शुक्र ग्रह है। स्थलमंडल का स्वामी बृहस्पति ग्रह है और वायुमंडल का स्वामी शनि ग्रह है। जैवमंडल का स्वामी बुध ग्रह है। विज्ञान की वैज्ञानिकता की वैधानिकता तथा ज्योतिष के रहस्य में कालचक्र की वैधानिकता, ये जो दोनों के बीच अनुपूरक संबंध है। वृत्त जो है, वृत्त की परिधि 360 डिग्री होती है। ये विज्ञान की वैज्ञानिकता है। वहीं ज्योतिष के रहस्य में क्रांति वृत्त भी 360 डिग्री का होता है। सूर्य के चलायमान स्थिति एक दिवस में 1 डिग्री है, जो कि सावन दिवस कहलाता है। फिर सूर्य के चलायमान जो 30 डिग्री होती है, वो 30 डिग्री एक सौर मास की निरूपित करता है। 30 डिग्री का 12 बार स्थिति परिवर्तन 12 राशियों को रेखांकित करता है। जैसे ज्योतिष में द्वादश मेषादि राशि कहा गया है। 12 राशियों का सीक्वेंस इस वजह से है। विज्ञान के तथ्य के अनुसार चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इन्हीं परिक्रमाओं के शुभाशुभ समय मानव व्यवहार के विशेष कार्य को निरूपित करता है। कैसे निरूपित करता है? जैसे गर्भधारण संस्कार, गृह प्रवेश, विवाह, विद्यारंभ संस्कार, यज्ञोपवीत आदि संस्कार इत्यादि। अतः कहा जाए तो ज्योतिष के रहस्य ही प्राकृतिक विज्ञान की जननी है। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हमारा चर्चा का विषय रहेगा ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों की स्थिति। ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।